खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं रमदान खजीना निदा नसीम के साथ। और हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही मुहतरम स्कॉलर जिन्हें आप सब बहुत पसंद करते हैं, जिनके जवाबात बहुत तसल्ली बख्श होते हैं, प्रोफेसर मेमुना मुर्तज़ा मलिक साहिबा जी। एक कॉलर भी आपका हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? निदा बाजी, मैं गुलरेहान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। रमदान मुबारक मेरी बहन। खैर मुबारक। और मेमुना आंटी को अस्सलाम वालेकुम, और आपको और मेमुना आंटी को बहुत रमज़ान की बहुत मुबारक हो। और वालेकुम अस्सलाम। और मैंने मेमुना आंटी को वेलकम बैक कहना था, और बहुत खुशी हो रही है कि मेमुना आंटी इस प्रोग्राम में आई हैं, तो और मुझे यकीन है कि हम इनसे और ज़्यादा कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई सवाल करना चाहती हैं? नहीं, सवाल कुछ नहीं है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और आपा सवाल की जानिब आ जाऊँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग सेहतमंद होते हैं, नज़र आ रहे हैं कि ये रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखते। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि अल्लाह ताला ने ये इबादत हम पे फ़र्ज़ की, और इसके बदले में इस इबादत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोज़ा खालिसतन मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यूं तो हर इबादत अल्लाह ही के लिए है, लेकिन हर इबादत की कोई ना कोई तादाद मिकदार अजर की मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल। हज करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुए। ज़कात है तो बढ़ती चली जाएगी, ओहद पहाड़ जितनी पहुंच जाएगी आपकी। आपकी नमाज है, एक के दूसरे के भी जितने गुनाह माफ हो जाएंगे। इसका अजर बताया ही नहीं। हर शख्स का अजर वैरी करेगा उसके मिजाज, नीयत, आमाल के मुताबिक। और अल्लाह ताला की शान से आप क्या समझती हैं कि उसने ये क्यों नहीं बताया? इसलिए कि इसका लिमिटेड ही नहीं है अजर। इतना अजर है कि रोजेदार की मुंह की बू से, जो बंद रहने से, मुंह ना खाने से बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और स्मेल आती है, उसको मुश्क की खुशबू से बढ़कर कहा। सुभान अल्लाह। रोजा एक ऐसी इबादत है कि कुरान मजीद और रोजा ये दोनों क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे सफारिश के लिए। रोजा बंदे की सफारिश करता हुआ कहेगा कि इलाही, मैं इसको जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा, इसने रोजा रख के तेरी खातिर जी अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से, गुस्से से, भूख से, प्यास से रोके रखा। इसने मेरे लिए ये किया और मैं इसे अब जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर किसी को मजाल नहीं कि सफारिश कर सके। रोजा वो इबादत है जिसे ये इज़्न हासिल है। अब रोजेदार जब इफ्तार करते हैं उनकी हर दुआ कबूल होती है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी वो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता फरमाते हैं। अब तो वो बदकिस्मत है जिसको ये मौके रोजाना मुयस्सर आए, पूरा महीना मुयस्सर हो, और वो महज किसी छोटे मोटे बहाने को लेके न रखे। सेहतमंद, जैसे आपने कहा है, कोई बीमार है, मुसाफिर है, कोई प्रेग्नेंट है औरत, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है, कोई बहुत बूढ़ा है, नहीं रख पा रहा, ठीक है। अल्लाह ताला ने फिदिया कहा है, उसकी जगह पे अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दे दी है। आप सफ़र पर हैं, लौट कर आएँ, कज़ा रख लें। आप बीमार हैं और बीमारी ऐसी है कि आप फिर भी नहीं रख सकते, आप फिदिया दे दें। लेकिन आप ठीक ठाक हैं, आप रोज़ा इसलिए नहीं रख रहे कि आपको भूखा रहना या प्यासा रहना पसंद नहीं है, तो आप तो मेरे हिसाब से अल्लाह को ऐसा इंसान पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी बैतुल्लाह शरीफ के लिए कि इलाही, जो तेरा नाम लें, तुझ पर ईमान लाएं, तेरा हुक्म माने जी, उनको रिस्क की फरावानी दे दे, बाकियों को नहीं जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, मैं मताए कलील और एक मुकर्ररा मुद्दत तक उन्हें भी दुनिया की नेमतें देता रहूंगा। लेकिन अल्लाह के बंदे वो हैं जी, अल्लाह के प्यारे वो हैं जो प्रायोरिटी पे अल्लाह ही को रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि आप चाहते क्या हैं और आप करते क्या हैं।
अगर आप अल्लाह ताला की मोहब्बत और मारिफत चाहते हैं तो अल्लाह ताला के लिए इबादतों में अरकान इस्लाम में ये सबसे बढ़कर है, जिसमें रूहानियत भी है और जिसको नतीजे में आपको मिल क्या रहा है, तकवा। सुभान अल्लाह। तरजीह जो है वो हमें अल्लाह की ज़ात को देनी है। कॉलर को शामिल कर लूँ आपा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं रुबीना बात कर रही हूँ बहावलपुर से। रुबीना, आपको खुशामदीद कहती हूँ आपको। रमजान मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं भी आप सबको रमजान की मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुबारक मेरी बहन। हाँ जी, और क्यू टीवी को कि इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैमुना आपा को क्यू टीवी पे वेलकम बैक, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें देख के। थैंक यू। और प्रोग्राम के हवाले से जी एक क्वेश्चन है मेरा जी कि अल्लाह ताला ने हमें रोजे का जो मकसद बताया है, खास तौर पे तकवे का हसूल, तो हम उस मकसद तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस रमजान में हम ऐसा मतलब क्या करें, क्या रूटीन हो, क्या तरीका कार हो कि हम उस मकसद को हासिल कर सकें? बहुत शुक्रिया रुबीना। बल्कि मैं ये भी बात आपकी समाज तक पहुंचा दूं कि जो मेरा अगला सवाल है वो भी इसी से मुताल्लिक है और हम तकवे की ही जानिब आना बहुत प्यारा रहे हैं। बहुत प्यारा सवाल आपने अच्छा किया है, मौके की मुनासबत से किया है। जी आपा, तो तकवा कैसे हासिल किया जाए? देखिए, ये कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, रोज़ा तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। ये जो पेट का खाली रहना है, बहुत भरा हुआ पेट होता है ना जब, तो आलाइशों से भर जाता है, दिमाग की में भी वो गिलाजत जो है पहुंच जाती है, सोचों में भी वो आ जाती है। आपने देखा होगा सूफियाए कराम, बुजुर्गाने दीन, अंबिया अलैहिस्सलाम आम तौर से कम खाते थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी मर्जी से फाका मस्ती को कबूल फरमाया दुनिया की ऐशो इशरत के ऊपर। अब ये कम खाना वैसे ही वलीउल्लाही है, वैसे ही अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह के नेक बंदों की अलामत है। उस पर आपकी रूह, आपका तज़किया हो जाता है जी रमज़ान में, रोज़े के आलम में, क्योंकि आपने सब्र किया है, कंट्रोल किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब मुझे अल्लाह से मिलना होता है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मुझे अल्लाह से बातचीत करनी होती है तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या तो बात। अब ये रोजे की इबादत है कि आप अल्लाह से बातचीत कर रहे हैं, आप तिलावत कलाम पाक कसरत से कर रहे हैं, आप कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर कर रहे हैं, जी आप अल्लाह के करीब हो गए। तरावी में भी आप अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, नमाज में भी कर रहे हैं, नवाफिल में भी कर रहे हैं, अज़कार में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप रमज़ान में रोज़े की हालत में जिक्र भी ज़्यादा करेंगे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं याद रखो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। बेशक। आप सदका और खैरात कर रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको बढ़ावा दिया और 700 गुना तक पहुंचा दिया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों और औरतों को खास तौर से फरमाया कि सदका किया करो, अल्लाह ताला का गैज़ो गज़ब बुझ जाता है, जैसे जलती लकड़ी पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। ये भी रमज़ान में रोज़े में हम ज़्यादा करते हैं, हम यूं तकवा हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। यूं हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी रूह, हमारा जिस्म पाक हो जाता है। जी, जिस्मानी पाकीज़गी भी मिल गई, रूहानी बालिदगी और पाकीज़गी भी मिल गई, तज़किया नफ्स भी हो गया, हकूकुल्लाह भी हुए, हकूकुल इबाद भी हुए, नतीजे में तकवा का हुसूल हो गया। तकवा क्या है? तकवा कहते हैं विकाया से है, अरबी का लफ्ज़ है, इससे बचना। हमने बचपन से सुना परहेजगारी, परहेजगारी, बचना, डरना, खौफ। मेरे वालिद ने मुझे एक और मतलब बताया तकवा का, और वो ये है कि महबूब की मोहब्बत में डूब कर, सरशार होकर महबूब की नाराजगी मोल न लेना। सुभान अल्लाह। ये बाय ना कर सकना कि मेरा महबूब मुझसे लम्हे भर को मुंह तो फेरे। कैसे फेरे, क्यों फेरे? उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, मुतवज्जे रखना, फिर वो करेंगे हम जो वो करने का हुक्म देगा। उसके
नाराजगी से बचना, इस खौफ से कि कहीं वो रूठ ना जाए, मुंह ना फेर ले, कोई ऐसा अमल ना करना जिससे कि वो रूठ सकता है, इस बात से बचना, ये मोहब्बत की इंतहा है। और इसका ताल्लुक, इसका मस्कन ठिकाना दिल है। इस दिल में वो आकर फिर बैठ जाता है, ये दिल उसका घर बन जाता है। और जिस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, उसमें शैतान दाखिल नहीं होने पाता। शैतान तो उसने यकुम रमजान से ही जकड़ दिया जी, वो तो बंद है। उस पर हम सारा उसकी मोहब्बत में वो अमाल कर रहे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, बेशक वो काम कर रहे हैं जो उसकी मखलूक को फायदा मंद है जी। तो तकवा खुद ब खुद हासिल होगा। रिएक्शन है ये इन सारे अमाल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा, मैं इस हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए और मैं आपके आगे क्या बोलूँ। बहुत कुछ सीखा है आपसे और खुशी और मसरत इस बात की हो रही है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले 29 दिन भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और बहुत मशकूर ममनून हूँ आपकी कि आज आप रमज़ान ख़ज़ीना के मेहमान रहीं और इंशाअल्लाह अगले 29 प्रोग्राम भी आपके साथ करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत सी बातें, बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ, बल्कि हम सब चाहते हैं कि उन पे बात होनी चाहिए। तो आपा बहुत मशकूर ममनून हूँ आपकी आमद की। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे भी और नाज़रीन किराम आपसे भी। निदा नसीम को प्रोग्राम रमज़ान ख़ज़ीना से इजाज़त दीजिएगा। अगर हमसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो बारगाह इलाही में मुआफ़ी के तलबगार हैं। अगर हमारी कोई बात, मेरी कोई बात आपकी तबीयत पे गिरां गुजरी हो तो उसके लिए मुआफ़ी चाहती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी आपा की बात, जिसके बाद अगर मैं कोई 36 भी पेजेस बना के ले आती और उसका एक्स्ट्रा देती तो वो बात शायद कम रह जाती। वो बात ये है कि अगर अपने महबूब को राज़ी करना है तो ये कोशिश करनी है कि लम्हा भर को भी वो हमसे मुंह ना फेरे। तो मोहब्बत किस तरह से पूरी करनी है, मोहब्बत की क्या क्या तकाज़े हैं, हमें इस बात को समझना है। तभी हमें तज़किया नफ्स हासिल हो सकेगा और तभी रोज़ेदार का हर अमल। और अगर हम अपने आप को कह रहे हैं ना कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है और हमें तौबा परवरदिगार से करनी है और हमें अच्छा बंदा बन जाना है, तो फिर परवरदिगार हम सब से राज़ी हो जाएगा और तक़वा हम सब हासिल कर लेंगे कि जिसका बुनियादी मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, उसकी चाहत और उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।